आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, इस वीडियो में आज मैं आप सभी को बताऊंगा लहसुन की फसल में जो जड़ गलन की समस्या आ रही उसको कैसे रोका जाए, उसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाए, कौन सी चीज़ को डाला जाए, वह कैसा होगा और उसकी डालने की क्रिया क्या होगी, उसको कितनी अवस्था में और कब डालना चाहिए, उसका सही समय डालने का क्या है, उसको किसके साथ में डालना चाहिए। तो इन सभी खास बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी को बताऊँगा लहसुन की फसल में जड़ गलन की समस्या, कंद में जो सड़न की समस्या आ रही, साथ ही साथ तने में जो फंगस लगा हुआ है उसको कैसे रोका जाए। तो इन सभी खास बातों को ध्यान में रखते हुए किसान साथियों, आप सभी के लिए विशेष चर्चा आज इस चैनल में, इस वीडियो में आप सभी के बीच में होगी। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं और अभी तक आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, आप सभी को मैं बताता हूं जो जड़ गलन की समस्या लहसुन की फसल में आ रही है और जो आड़ी यानी कि कंद है उसमें भी सड़न की समस्या हो रही है, और तो इसको कैसे पहचाना जाए। तो सबसे पहले किसान साथियों, आप सभी लोग लहसुन के पौधे को उखाड़िए और उसकी जड़ों को अच्छी तरीके से देखिए। उसकी जड़ों में काले काले धब्बे बने होंगे, निशान बने होंगे, और जो आड़ी है यानी कि जो कंद है उसके ऊपर जो उसके अंदर जो कलियां होती हैं उसके ऊपर जो लेयर होती है यानी कि छिलका होता है, उस छिलके में भी काले काले धब्बे यानी कि निशान बने हुए होंगे। तो किसान साथियों, यह फफूंद जनित रोग है और इसको कैसे रोका जाए, तो इन सभी खास बातों को आज मैं वीडियो में बताऊंगा। आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। साथ ही साथ किसान साथियों, क्या पौधे की ऊपर की जो हल्की पत्तियां पीली पड़ती हैं वह जड़ों की समस्या की वजह से ही खेत में आ रहा है। तो किसान साथियों, इसको रोकने के लिए आप सभी को लेना क्या है, यूपीएल कंपनी का एक साफलाइजर आता है किसान साथियों, जिसका फार्मूला मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम होता है। तो किसान साथियों, साफलाइजर को आप सभी को ज़मीन के माध्यम से देना है। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो आप यूरिया के साथ में मिला करके या डीएपी के साथ मिला करके, या आप यूरिया डीएपी नहीं डालना चाहते हैं तो बालू में मिला करके, या साफलाइजर को आप जिस किसी भी प्रोडक्ट के साथ लहसुन के खेत में अच्छी तरीके से बुआई करके पूरे खेत में पहुंचा पाएँ, उसके माध्यम से आप सभी लोग इसका प्रयोग लहसुन की खेत में ज़मीन से बुआई करें। तो किसान साथियों, ज़मीन से जो बुआई होती है तो पौधा किसी भी फसल का हो, चाहे वह लहसुन का हो, मिर्च का हो, धान गेहूँ गन्ना का हो, जब पौधे की जड़ें ही कमज़ोर हो जाएंगी तो किसान साथियों पौधा विकसित हो ही नहीं सकता है। तो आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, साफलाइजर का प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में, पौधे में जो फफूंद जनित रोग लगा हुआ है जिसकी वजह से पौधे की जड़ें सड़ रही हैं, जड़ों में गलन की समस्या हो रही है, पौधे के जो कंद हैं यानी कि जो आड़ी है वह भी फफूंद जनित रोग के कारण प्रभावित हो रही है, उसकी जो लेयर होती है, छिलका होता है कंद का, उसमें भी काले काले निशान आ रहे हैं, वह भी दूर होंगे। साथ ही साथ तने में जो समस्या आ रही है सड़न की, वह भी दूर होगी। और इसी के साथ में किसान साथियों, आपको मैं बता रहा हूँ जो पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो वह भी दूर होंगी। किसान साथियों, साफलाइजर का प्रयोग आप सभी लोग लहसुन की फसल में करिए। इसका मैं फार्मूला आप सभी को बता रहा हूँ, मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम होता है, ये यूपीएल कंपनी के साफलाइजर के नाम से आता है। इसकी डोज किसान साथियों 1 एकड़ में 1 केजी होगी। इसको आप अपने खेत में कैसे डालते हैं आपको मैंने बता ही दिया है। इसको आप किसी भी प्रकार से अपने लहसुन के खेत में डालिए। जब तक आप सभी लोग इसको अपनी लहसुन के खेत में डालेंगे नहीं किसान साथियों, तब तक जो ज़मीन में समस्या हो रही, जो फफूंद जनित रोग उत्पन्न हो रहे हैं मिट्टी के माध्यम से, यह दूर नहीं होंगे, तब तक पौधे का समुचित विकास नहीं होगा। और किसान साथियों, जब पौधे की जड़ें सही हो जाएंगी, पौधों में जड़ गलन की समस्या, तने में जो सड़न की समस्या है और कंद में जो सड़न की समस्या है, यह सभी दूर हो जाएंगी। तो ऐसी अवस्था में किसान साथियों क्या है, पौधे का समुचित विकास होगा और कंद बड़ा होगा, कंद में लाइट आएगी, शाइनिंग चमक होगी और कलियां मजबूत होंगी, और जो कंद के बिखरने की समस्या आ जाती है वह भी दूर होगी। अब किसान भाइयों, आप सभी लोग सोचेंगे कि सड़न गलन की दवाई से कंद के बिखरने की समस्या कैसे ख़त्म हो जाएगी। तो किसान साथियों, आपको मैं बता रहा हूँ, जो कंद के ऊपर छिलका होती है, जो लेयर बनती है, वह किसान साथियों जब प्रभावित हो जाएगी जड़ गलन की और सड़न की समस्या से, तो ढीला हो जाता है। तो उसी अवस्था में किसान साथियों क्या होता है, जो ऊपर की लेयर जब कमज़ोर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक कलियाँ जब विकसित होती हैं, मोटी होना प्रारंभ होती हैं, तो वहाँ पे जो कसाव आता है कलियों के बीच में वह नहीं आएगा। तो वैसी अवस्था में जो कलियाँ हैं वह बिखरना प्रारंभ हो जाती हैं। तो किसान साथियों, आप सभी को मैंने बता ही दिया है कि यह कैसे रोका जा सकता है। तो इन सभी खास बातों को ध्यान में रखते हुए साफलाइजर का प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में करें। अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।